कि जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो दिमाग में रखने की भी बात होती है, उसको मेमोराइज करने की भी बात होती है, डिलीवर करने की भी बात होती है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, खासतौर पे अगर छोटे बच्चों से शुरुआत करें तो किस उम्र के बच्चे जो हैं वो आपसे कुछ सीख सकते हैं जब उनकी एक समझ पैदा हो जाती है, और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं समझ सकते, क्योंकि पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी पड़ती है एक लेवल तक, एटलीस्ट अप टू 6 ग्रेड। उसके बाद बच्चे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं अगर मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेथड्स हैं, लाइक स्पेशली जो आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको तो इम्प्लीमेंट कितनी भी जल्दी किया जा सकता है। उसे तो छोटे से छोटा बच्चा भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, इनफैक्ट फ्रॉम द डे वन, लाइक से अल्फ़ाबेट्स कैसे टीच करने, फ्रॉम दैट लेवल यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग। क्योंकि जो जो तरीका है अल्फ़ाबेट सिखाने का, वो गलत है। जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, हमें सबसे पहले उस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, लाइक से एक बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हमें सपोज़ 5 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो हम डायरेक्ट 5th फ्लोर नहीं बना सकते। हमें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाना होगा, फिर सेकंड एंड सो ऑन। तो हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत दूर चले गए हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, जो उसे आज पता है, उसको रेफरेंस मानकर ही उसको कुछ सिखाया जाएगा। जैसे कि हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसा क्यों सिखाते हैं? क्योंकि स्कूल जाने से पहले बच्चे को एप्पल का पता है, उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, टच किया है, टेस्ट किया है, उसके साथ खेला है, उसने डॉग का भी देखा, एक्सपीरियंस किया है। तो ये रियल कॉन्सेप्ट था। तो इनिशियली ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस, लाइक से जब एक एजुकेशन सेटअप धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होने लगे, स्कूल्स एक कॉन्सेप्चुलाइज होने लगे, तो ये रियल लॉजिक था कि बच्चे का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे उसे सिखाया जाए। तो ऐसे 26 लेटर्स के कुछ इमेजेस हमने असाइन कर दी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ नया स्कूल आया, सपोज XYZ मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अब वो कहते हैं कि भी देखो, ये जो स्कूल है, ए फॉर एप्पल तो सभी स्कूल लिख रहे हैं, मेरी बुक्स कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ प्रिंटिंग क्वालिटी अलग हो, कुछ डिफरेंट हो। सो दे चेंज इट विद ए फॉर एरोप्लेन। अब कुछ टाइम के बाद कुछ और नया स्कूल आया, उन्होंने उसे ए फॉर एंट कर दिया। वो धीरे 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 अब हम उन 26 लेटर्स में से हम उन्हें क्या टीच कर रहे हैं, लाइक वी आर टीचिंग देम लाइक से टी फॉर टाइगर। एक जो छोटा बच्चा है, अभी 2 ढाई 3 साल का है, उसने टाइगर रियल में नहीं देखा, उसने टीवी पे देखा है, इमेजेस में देखा है, उसने सिर्फ उसको देख के एक्सपीरियंस किया है, उसको रियल में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके लिए वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। उसको अपना डॉग डॉग के जैसा लगता है, नेबर का डॉग टाइगर जैसा, वो कन्फ्यूज्ड है उसमें। जैसे कि एक लेमैन के लिए सारे फाइटर प्लेन एक जैसे लगते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को सारी सेडान कार्स एक जैसी लगती हैं, क्योंकि उनको उस डिटेल में नहीं पता ना। अब उन्हें टीच करे लाइक से लेट्स से कि जेड फॉर जीब्रा, वो भी रियल में नहीं देखा। और सबसे बुरी बात तो ये हो गया, हम उन्हें टीच करें क्यू फॉर क्वीन, जो आज तक हमने नहीं देखी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस बच्चे को क्वीन पता है, और क्वीन को रेफरेंस मानकर हम उसे क्यों सिखा रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस व्हाट वी आर डूइंग। हम डायरेक्ट हवा में 4th और 5th फ्लोर बना रहे हैं। सपोज आज मैं काउंटिंग सीखना चाहूँ, मैं तेलुगु में काउंटिंग सीखना चाहता हूँ, तो मैं किससे सीखूंगा? जो मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज लाइक से आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे 1 को तेलुगु में क्या कहते हैं, मैं 1 से रिलेट करूंगा ना, या हिंदी में रिलेट करूंगा कि 1 को तेलुगु में क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर, मेरा फाउंडेशन क्या है, 1 2 3 4 या 1 2 3। अब मैं तेलुगु को उससे रिलेट करूंगा ना। तो ऐसे ही एप्पल बच्चे को पता है, उसको एप्पल से रेफरेंस से ए सिखाया जाता है। तो अब इन 26 लेटर्स में हमने क्या कर दिया, उसमें मैक्सिमम जो लेटर्स हैं, एटलीस्ट 50% तो ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम जिनका उन बच्चों को पता ही नहीं है कि वो रियली में क्या चीजें हैं।